दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जोड़ने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, टोटल जो कि 100 प्रश्न रहने वाला जीके जीएस का, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि कैसा जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन थे। तो प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय यांत्रिक थे। और कब गए थे, 1984 ईस्वी को गए थे। 1984 ईस्वी को गए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। श्रीमती सुचित्रा कृपलानी जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। पंडित भगवान दयाल शर्मा जो कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय संघ क्या राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यह जो कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यही पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस पूछेगा तो कब मनाया जाता है, तो दिवस जो कि कब मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश है। तो कितने देश है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश है, तो यह जो कि 193 है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, राष्ट्रीय संघ जो कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं। तो आप लोग को बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश है, तो यह 15 देश है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थाई अध्यक्ष जो कि सदस्य है। अस्थाई सदस्य कितना है, तो 5 है। कुल आप लोग का यही पूछा गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद सदस्य कितना है, तो 15, जिसमें जो कि अस्थाई कितना है, तो 5। कितना अस्थाई है जो कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य कितने हैं, तो 5, जो कि कुल कितने हैं, तो 15। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कुछ अस्थाई सदस्य जो कि 15 है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस विटामिन के कमी से खून को रुकना बंद नहीं होता है। तो किस विटामिन के कमी से खून का रुकना नहीं बंद होता है, तो विटामिन के कमी से। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत में जो कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था, तो यह 343 अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि कर दिया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल बाद होता है। तो ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल का बाद होता है, तो 4 साल का बाद होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी देश का अस्थाई सीमा सौधानिक देश के साथ लगती है। तो किस देश की अस्थाई सीमा सौधानिक देश के साथ लगती है, तो यह जो कि चीन के साथ लगती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि बेरी
बैरोमीटर के पठान तेजी से गिरावट आता है तो यह किस बात का सूचना करता है? तो बैरोमीटर तेजी से गिरावट आता है तो यह जो कि उसमें क्या सूचना करता है? तो तूफान आने की संभावना होता है। बैरोमीटर जो कि अचानक गिरता है तो यह तूफान आने की संभावना होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? तो भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? थर। थर कहाँ पड़ता है? तो यह राजस्थान में पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि थर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है? तो कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, पृथ्वी अपनी घूमने की दिशा किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने घूमन किस दिशा में घूमती है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर जो कि घूमती है। जो कि पृथ्वी अपने घूमन किस दिशा में करती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो कि घूमती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का आशा सुचालक है? तो निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का की सावधानिक सुचालक है? तो यह सावधानिक सुचालक है तो चांदी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन कहाँ कहाँ मिलता है? तो धान के खेत में जो कि मीथेन मिलता है। धान के खेत में मीथेन मिलता है और CNG में मिलता है। CNG में मीथेन गैस मिलता है। और जब पशु जो कि मर जाता है, सड़ उड़ जाता है, गल जाता है, तो वहाँ पर जो कि मीथेन गैस जो कि मिलता है। चुगली करता है उस समय जो कि भैंस माल जब चुगली करता है, पगड़ी चलाता है, उस समय हम लोग कौन सा गैस जो कि प्राप्त होता है? तो यह जो कि मीथेन गैस जो कि प्राप्त होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हिंदी भाषा किसकी लिपि कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो देवनागरी की लिपि है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो आखिर आप लोग को बताना है तुलसीदास के रामचरित हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के